तो आप सभी ने कनाडा की नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ के बारे में सुना ही होगा, जो ब्रिटिश कोलंबिया से नॉर्थ की तरफ हैं, यूकॉन के बिल्कुल साथ में। और मेरे जैसे ही शायद ऐसे बहुत सारे होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि इन प्रोविंस में काम मिलना और पार्ट टाइम या फुल टाइम और पीआर की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ईजी हैं। तो लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड या मेरा रूममेट कह सकता हूँ, वो किसी अपने काम के लिए इन नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में गया था। और वहाँ पे जो काम करते हैं और जो रह रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस जान के आया, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला हम बात करते हैं वहाँ पे पीआर की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। पीआर की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे इतनी भी आसान नहीं जितनी हमें लगती हैं। पर्टिकुलरली जो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे ये सिस्टम होता है कि जो मिनिस्ट्री है वो 300 पीपल का कोटा निकालती है कि हर साल जो उन्होंने परमानेंट करने हैं। लेकिन वहाँ पे जो थे वो बता रहे थे कि वो आज से 2-3 साल पहले आए थे और 2-3 साल पहले 300 में से 300 में से 139 ही पोजीशंस फिल्ड हुई थी, बाकी सारी बच गई थी। लेकिन इस साल इतना ज़्यादा सिस्टम हिला हुआ है कि 300 की जो कोटा है वो इंक्रीज़ तो हुआ ही नहीं है। और इस साल कम से कम 800 से 900 लोग ऐसे हैं जो कि पीआर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं और वो इन लाइन है प्रोसेस के। और सिर्फ 300 लोग ही अप्रूव हो पाएंगे और ये नंबर अगले साल और बढ़ जाएगा। तो अगर उन लोगों ने ये कोटा नहीं बढ़ाया तो वहाँ पे एक अच्छी खासी पॉपुलेशन हो जाएगी जिसको उन्होंने एक साथ पीआर करना होगा, जो कि आई गेस बहुत इजी नहीं है किसी भी प्रोविंस के लिए करना। सेकेंडली अगर हम वहाँ पे काम की बात करें, देखो वो प्रोविंस ऑलरेडी बहुत छोटी है, तो वहाँ पे इतने लोग नहीं हैं, तो इतने ज़्यादा काम की अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं हैं। जो काम की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वहाँ पे रहने वाले लोगों ने ऑलरेडी ग्रैब की हुई हैं। और दूसरी बात, वहाँ पे जो हाल बाकी सारी प्रोविंसेस में है वही हाल वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने जॉब छोड़ी ही नहीं है जो परमानेंट हो गए हैं उसके बाद, ताकि वैकेंसी क्रिएट हो सकें। अगर वैकेंसी नहीं है तो आपको जॉब कहाँ से मिलेगी? उसका रीज़न कुछ ऐसा है कि वहाँ पे उसे एक लेडी मिली जो शॉपर्स में काम कर रही थी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप पीआर हो गई हैं लेकिन फिर वापस क्यों नहीं गई? उन्होंने बताया कि मैं पीआर हो गई हूँ और पीआर होने के बाद मैं कहाँ जाऊँ? आई विल आइदर गो टू ब्रैम्पटन, मिसिसागा, एल्बर्टा और नोवा स्कोशिया में भी एनी अदर ब्रिटिश कोलंबिया। बट कहते हैं वहाँ तो ऑलरेडी काम नहीं है। अगर वहाँ पे काम ही नहीं है तो मैं जगह करूँगी क्या? मैं वहाँ जगह फिर से अनएम्प्लॉयड। तो इसलिए उन्होंने वो जॉब छोड़ी नहीं है और अब वो उसी जॉब में कंफर्ट में चली गई हैं। तो बेसिकली बात ये है कि कहीं भी जॉब्स नहीं है बाकी प्रोविंसेस में, तो लोग उस प्रोविंस को छोड़े ही क्यों जहाँ पे उनके पास ऑलरेडी जॉब है। तो जॉब मार्केट क्रिएट ही नहीं हो पा रही। तीसरी बात जो हम सोचते हैं कि इन प्रोविंसेस में शायद खर्चे कम होंगे, लेकिन वहाँ जब मैंने पूछा कि रेंट का जो खर्चा है वो ऑलरेडी सेम है जो बाकी प्रोविंसेस में है। वो ऐसा इसलिए सेम क्योंकि लोगों ने प्रोविंस से मूव ही नहीं किया है, तो वहाँ पॉपुलेशन बढ़ गई है। अगर पॉपुलेशन बढ़ गई है तो घर की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन घर की सप्लाई उतनी ही है। जितने घर हैं उसमें लोग बहुत कंजस्टेड होकर रह रहे हैं, प्लस वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं प्राइस उस तरह की फैसिलिटी का। तो और बाकी जो ग्रॉसरी है, यूटिलिटीज़ हैं, वो सब सिमिलर हैं बाकी और प्रोविंसेस से। तो कहने की बात ये है कि इन प्रोविंसेस में इस टाइम पे जाना अगर कोई चाहता है तो बहुत ही सोच समझ के जाए। अगर आपके पास कोई रेफरेंस है जो आपको बोलता है कि हाँ हम आपको पक्का काम दिला देंगे वहाँ पे, आप आ जाइए, तो ही आप कंसीडर करें उस प्रोविंस में जाना, वरना उस प्रोविंस में जाना इज़ अ लिटिल टफ फॉर यू, और क्योंकि वहाँ पे आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपको जॉब दिला देगा या आपके पास कोई पहले से अपॉर्चुनिटी है तो ही जाना चाहिए, वरना प्रोविंस चेंज करना एक
घाटे का सौदा भी हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी अच्छे एक इमिग्रेशन लॉयर की बात से कंसल्ट करें और उससे बात करें और पूछें कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस प्रोविंस में जाके या किसी और प्रोविंस में जाके पीआर होने के लिए या जॉब के लिए। तो अगर आप कहीं भी जाते हैं तो प्लीज़ अपना पूरा प्रिपेयर और रिसर्च वर्क करके जाएं, बिना रिसर्च वर्क के ना जाएं, क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो प्रोविंसेस जैसे न्यू ब्रंसविक या यूकॉन मूव हो गए, लेकिन वहाँ पे जाके वो पछता रहे हैं क्योंकि उनको काम ढूंढना पड़ेगा और काम मिल नहीं रहा है। तो अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ प्रिपेयर होके जाएं ताकि आपको वहाँ जाके कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू। अगली वीडियो जल्दी आएगी तो उसमें हम कुछ और नया टॉपिक लेके आएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।